नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के ये 3 नियम आपको कर देंगे फेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, और 3 नियमों में सबसे पहला नियम है कि अगर आप एक विषय के 2 या 3 पेपर्स, आप लोग जानते ही हैं कि आर्ट्स वाले जो होते हैं उनके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 2 पेपर हैं, ठीक है। लेकिन साइंस में फिजिक्स है मान लेते हैं तो फिजिक्स के 3 पेपर होंगे, या केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप एक विषय के 2 या 3 पेपर्स के कुल पूर्णांक मिला करके दोनों पेपर्स का जो पूर्णांक है उसका केवल 36% से भी अगर आप लोग जो है वो कम नंबर प्राप्त करते हैं, कम अंक प्राप्त करते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। पहला नियम यही है। इसके बाद में दूसरा नियम आप लोगों के सामने है। दूसरा नियम है कि एक ही सब्जेक्ट के 2 या 3 पेपर्स आपके ड्यू हैं तो आपको पास करके स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब अगर मान लेते हैं आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट और दोनों ही पेपर जो है वो मान लेते हैं कि आप लोगों के जो है वो पास नहीं हुए, तो आप लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उनके पेपर पास हैं, लेकिन हिस्ट्री के 2 पेपर हैं वो पास नहीं, दोनों ही पेपर आपको पास नहीं हुए, तो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। अगले साल आप जो है वो उनकी वापस एग्ज़ाम दे दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट के एक या अधिक भी पेपर ड्यू हैं, ठीक है, या बैक हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मतलब हिस्ट्री के 2 पेपर अगर आप लोगों के बैक हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप लोगों के मान लीजिए कि एक सोशियोलॉजी ले रखा है, एक जो है वो आप लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है, तो एक सोशियोलॉजी का बैक है, एक हिस्ट्री का बैक है, तो आप लोग फेल हो जाएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग फेल हो जाएंगे। और साइंस वाले हैं तो साइंस वालों के लिए भी यही नियम जो है वो लागू है। मतलब 2 अलग अलग सब्जेक्ट के एक पेपर ड्यू नहीं रहने चाहिए, एक ही सब्जेक्ट के सारे पेपर ड्यू रह सकते हैं। ये रूल है। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग काम करते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे, अगेंस्ट हुआ तो आप लोग फेल हो जाएंगे। और लास्ट और तीसरा नियम आप लोगों के सामने है। तीसरा नियम है कि अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट का एक पेपर, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका एक पेपर या एक से अधिक पेपर जो है ड्यू अर्थात बैक है, तथा किसी अन्य सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिकल भी आपने नहीं दिया तो आप जो है वो फेल कर दिए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप लोगों को हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हिस्ट्री में मान लेते हैं कि आप लोगों ने जो है वो एक पेपर आप लोगों का ड्यू रह गया, दूसरा हिस्ट्री का पेपर पास है आप लोगों का, लेकिन इसी के चलते मान लेते हैं कि आप लोगों ने दूसरा पेपर जो है वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लिया आप लोगों ने। जैसे कि मान लेते ज्योग्राफी आप लोगों ने लिया और ज्योग्राफी का आप लोगों को दोनों पेपर पास है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल में कम नंबर आए हैं, प्रैक्टिकल में आप लोग पास नहीं हो पाए। इस कंडीशन में आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात इतनी सी है, सेकंड रूल और थर्ड रूल में सेम एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही सब्जेक्ट के सारे पेपर हों, ठीक है, या प्रैक्टिकल और ड्यू रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही क्रम में, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का कुछ भी जो है वो ड्यू नहीं रहना चाहिए, फेल हो जाएंगे। सीधी सी बात इतनी सी है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।